मित्रों, चित्तौड़ का इतिहास भारत के इतिहास का गौरवमयी पन्ना है। इस इतिहास को घर घर तक पहुंचाने के लिए कृपया इस एपिसोड को अपने मित्रों, परिचितों एवं परिवार के सदस्यों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार चित्तौड़ी वीरों ने राजा जयमल के नेतृत्व में साका करने का निश्चय किया तथा 24 फरवरी 1568 को वे चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खोलकर निकल आए। हमने राजा जयमल राठौड़ तथा उनके भतीजे कल्ला राठौड़ के अमर बलिदान की भी चर्चा की थी। पाठकों को बताना समीचीन होगा कि राजपूताने के इतिहास में 2 कल्ला राठौड़ हुए हैं। दोनों का वास्तविक नाम कल्याण सिंह राठौड़ था। दोनों ही अकबर के समकालीन थे। दोनों ही रणक्षेत्र में लड़ते हुए काम आए। दोनों को ही लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दोनों के थानों पर मेले लगते हैं। एक कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ दुर्ग की लड़ाई में अमर हुए थे और दूसरे कल्लाजी राठौड़ सिवाना दुर्ग की लड़ाई में अमर हुए थे। एक कल्ला राठौड़ तो अकबर के जीवन से दूर जा चुके थे और दूसरे कल्ला राठौड़ से अकबर का सामना होने में अभी कुछ समय शेष था। उनकी चर्चा हम यथा समय करेंगे। चित्तौड़ के किले में जब राजा जयमल एवं कल्ला राठौड़ 4 हाथों से तलवारें चलाते हुए मुगल सैनिकों को काटने लगे, तब डोडिया सांडा ने घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना में भारी मारकाट मचाई। वह मुगल सैनिकों के सिरों को काटता और उन्हें धरती पर लुढ़काता हुआ गंभीरी नदी के पश्चिमी तट तक जा पहुंचा। डोडिया के इस विकराल रूप को देखकर मुगल सैनिकों ने वीर डोडिया सांडा को घेर लिया। सैकड़ों मुगलों ने उस पर तड़ातड़ वार करने आरंभ किए। अंततः वीर डोडा उनके सिर काटता हुआ स्वयं भी काम आया। हिंदुओं का प्रचंड आक्रमण देखकर अकबर ने कई सधाए हुए हाथियों को सूंडों में खांडे पकड़ाकर आगे बढ़ाया। कई हजार सवारों के साथ अकबर भी हाथी पर सवार होकर किले के भीतर घुसा। उसके आगे आगे हाथियों का प्रचंड दल चल रहा था। ईसरदास चौहान मुगल सैनिकों के सिर काटता हुआ अकबर के हाथी तक जा पहुंचा। उसने एक हाथ से अकबर के हाथी का दांत पकड़ा और दूसरे से सूंड पर खंजर मारकर कहा कि गुणग्राहक बादशाह को मेरा मुजरा पहुंचे। वस्तुतः ईसरदास चौहान ने ऐसा कहकर अकबर पर भारी व्यंग्य किया था, जिससे अकबर बुरी तरह से तिलमिला गया। कुछ दिन पहले ही अकबर ने ईसरदास चौहान को अपने पास बुलवाया था और उसके समक्ष प्रस्ताव रखा था कि मैं गुणग्राहक बादशाह हूं, गुणियों की कद्र करता हूं। आप बहुत वीर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चित्तौड़ का दुर्ग छोड़कर मेरी तरफ आ जाएं। तब ईसरदास ने यह कहा था कि फिर कभी उचित अवसर आने पर मैं बादशाह को मुजरा करूंगा। आज ईसरदास ने अकबर को उसी वार्तालाप का स्मरण दिलाते हुए उस पर व्यंग्य किया था। ईसरदास चौहान वहीं पर काम आया। देखते ही देखते चित्तौड़ी वीरों ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। वे मुगलों को गाजर मूली की तरह काटने लगे और स्वयं भी युद्ध की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने लगे। चित्तौड़ी वीरों ने अकबर द्वारा दुर्ग की तरफ दौड़ाए गए कई हाथियों के दांत तोड़ डाले और कईयों की सूंडें काट डाली, जिससे वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और गुस्से में पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगे। बहुत से हाथी वहीं मर गए और बहुत से दोनों तरफ के सैनिकों को कुचलते हुए भाग निकले। केलवा का ठाकुर पत्ता सिसोदिया बड़ी बहादुरी से लड़ा, परंतु एक हाथी ने उसे सूंड से पकड़कर पटक दिया, जिससे वह सूरजपोल के भीतर काम आया। उसे चित्तौड़ के इतिहास में फतेह सिंह चूंडावत के नाम से भी जाना जाता है। वह राजा जयमल राठौड़ का बहनोई था। कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध के समय पत्ता की आयु 15 वर्ष बताई है, जो कि सही नहीं है।
इस युद्ध के समय फतेह सिंह चूंडावत की 9 रानियां चित्तौड़ दुर्ग में मौजूद थीं, जिन्होंने कुछ देर पहले ही जौहर किया था। अबुल फजल लिखता है कि मुझे अकबर ने बताया था कि जब अकबर गोविंद शरण के मंदिर में पहुंचा तो एक महावत ने एक आदमी को अपने हाथी से कुचलवाया। हाथी उसको अपनी सूंड में पकड़कर अकबर के सामने लाया। महावत ने कहा कि मैं इस आदमी का नाम तो नहीं जानता, परंतु यह कोई सरदार जान पड़ता है। इसके चारों ओर बहुत से आदमियों ने प्राणों का बलिदान दिया है। अंत में ज्ञात हुआ कि वह फत्ता सिसोदिया था। जिस समय उसको अकबर के सामने उपस्थित किया गया उस समय उसमें कुछ प्राण थे, परंतु फिर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। राव संग्राम सिंह, राठौड़ नेतसी आदि अनेक हिंदू सरदार इस लड़ाई में काम आए। 24 फरवरी 1568 को वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं में राजराणा जैता सज्जावत एवं राजराणा सुल्तान आसावत भी सम्मिलित थे। ये दोनों अपना मोर्चा छोड़कर सूरजपोल दरवाजे पर रावत साईंदास चूंडावत की सहायता करने के लिए पहुंचे और वहीं पर काम आए। कोठरिया का रावत साहिब खान चौहान भी वीरता से लड़ते हुए काम आया। लावा सरदारगढ़ का ठाकुर सांडा सिंह डोडिया घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए गंभीरी नदी के पश्चिम में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। मेड़तिया सरदारों में विजय सिंह, जीत सिंह, दुर्जन राय मलोत तथा ईश्वरदास वीरम देवोत भी वीरगति को प्राप्त हुए। राजा जयमल राठौड़ का भाई प्रताप सिंह राठौड़ भी इस युद्ध में काम आया। सलूंबर रावत साईंदास चूंडावत सूरजपोल की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका इकलौता पुत्र कुंवर अमर सिंह भी यहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह रावत साईंदास चूंडावत का वंश यहीं पूरा हुआ। अकबर ने इस युद्ध के बाद जिन 3 योद्धाओं की तुलना 11,000 घुड़सवारों से की थी, उनमें से एक रावत साईंदास चूंडावत भी था। बड़ी सादड़ी का राजराणा सुल्तान सिंह झाला भी सूरजपोल द्वार की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। बल्लू सिंह चौहान भी रणखेत रहा। यह पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। मदारिया का रावत दूधा भी बहुत से शत्रुओं को मारकर शहीद हुआ। आमेर के दूधा शेखावत तथा कमरचंद कछवाहा भी काम आए। महाराणा उदय सिंह की एक रानी जालौर के सोनगरा चौहानों की राजकुमारी थी, जिसका नाम जयवंताबाई था। उसी की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। रानी जयवंताबाई के पीहर वालों ने ईश्वरदास वीरम देवोत के साथ मिलकर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। बल्लू सिंह सोलंकी अकबर के मांडलगढ़ आक्रमण के समय मांडलगढ़ दुर्ग छोड़कर चित्तौड़ आ गया था। उसने भी इस युद्ध में अपना बलिदान दिया। वीरगति पाने वालों में लगभग 1700 राजपूत महाराणा उदय सिंह के संबंधी थे। दर्शकों को स्मरण होगा कि इस युद्ध में कुछ अफगान बंदूकचियों ने भी महाराणा उदय सिंह की ओर से भाग लिया था, किंतु जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया तो उनमें से एक भी नहीं मारा गया। इसके कारण पर स्वयं अबुल फजल ने खुलासा किया है। इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।